स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स का जो 14 चैप्टर है स्टैटिक्स, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो है मीन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मीन निकालना सीखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मीन निकालने के हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से मेथड हैं। तो मीन निकालने के यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड हमारा है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है हमारा अज्यूम मीन मेथड और तीसरा है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 मेथड करेंगे, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड, क्योंकि थर्ड वाला जो मेथड है अभी हमारा सिलेबस से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड हमारा जो है डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो डायरेक्ट मेथड से हमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो होता है, जो एक्स बार है इसको हम मीन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मीन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पर एफ आई क्या है और एक्स आई क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये हमारा एफ आई है। ठीक है, और एक्स आई क्या है, एक्स आई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लास इंटरवल दे रखी है इससे निकलेगा, तो उसको निकाल लेते हैं हम। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक और कॉलम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स आई। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लास इंटरवल है लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 220 + 0 20 हो गया, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, मतलब इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ करना है। ठीक है, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ऐसे ही 20 और 40 का करेंगे तो ये हमारा 60 का हाफ 30 हो जाएगा। अब देखिए सब में डिफरेंस जो है 20 का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनमें 20 ऐड करते हुए चलेंगे। 30 + 20 करेंगे तो नेक्स्ट 50 आ जाएगा। इसमें 20 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हमारा 70 आएगा, और इसमें 20 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हमारा 90 आ जाएगा। अब एफ आई और एक्स आई दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को हमें मल्टीप्लाई करना है 17 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 170 हो गया। 30 को करेंगे हम 5 से, तो 5 या 15 150 हो जाएगा। ऐसे ही 50 को 7 से करेंगे, 5 7 35 और ये 0, और 70 को 8 से करेंगे 7 8 56 हो गया, तो 56 0 हो जाएगा। 13 को 9 से करेंगे तो हम कितना आएगा, ये 1170। अब ये जो सिग्मा का साइन है यहाँ पर, ये क्या होता है, इसका टोटल होता है। जो भी हमने मल्टीप्लाई करके आया है इनका टोटल। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जो है, इन सब का टोटल कर देंगे हम। ठीक है, इन सब का जो टोटल होगा, ठीक है, वो कितना आएगा हमारा, वो आप ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2400। ठीक है, तो ये आ गया। अब सिग्मा एफ आई है, तो जो हमें एफ आई फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसका टोटल यहाँ 50 दे रखा है, तो ये जो 50 है हमारा क्या है, सिग्मा एफ आई है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हमारा है 2400, और सिग्मा एफ आई दे रखा है 50। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे हमारा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 48। तो ये जो 48 है हमारा यहाँ पर, ये मीन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड की मदद से हम मीन निकाल सकते हैं। अब सेकंड मेथड देखते हैं, अज्यूम मीन मेथड। अब सेकंड मेथड देखते हैं हमारा जो है अज्यूम मीन मेथड। तो इसमें हम किस तरीके से मीन निकालेंगे आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है दोनों को ऐड करके उसका हाफ करके लिखना है। तो 0 और 20 20 का हाफ करा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट का करेंगे, 20 और 40 60 का हाफ करा 30 आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, आपको डिफरेंस देख लेना है, सब में सेम है, कितने का, 20 का, तो इसमें हम 20 ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारा 50 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हमारा 70 और नेक्स्ट हमारा 90। अब अज्यूम मीन मेथड के अंदर, ठीक है, ये जो मेथड है हमारा अज्यूम मीन मेथड, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से अज्यूम कर लेते हैं कि मीन क्या है। यहाँ पर जो मीन है उसको हम अज्यूम मीन को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अज्यूम मीन जो है कोई सा भी ले सकते हैं एक्स आई में से। ठीक है, सबसे आसान तरीका है, जो भी आपका सेंटर में आ रहा है उसको हम ए ले लेंगे। ठीक है, तो
तो ए हमारा हो गया 50। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें डी आई निकालना है। ठीक है, डी आई कैसे निकलेंगे, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका ये है, जो भी हम अज्यूम मीन लेंगे उसके सामने वाला हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस कितने का चल रहा था, 20 का। ठीक है, 20 का डिफरेंस है तो ऊपर हम -20 कर देंगे और इसमें -20 ऐड करेंगे तो -40 हो जाएगा, और नीचे प्लस में ये हमारा 20 हो जाएगा और ये प्लस का 40 हो जाएगा। आप अगर इसको फॉर्मूले में भी पुट करेंगे जो एक्स आई माइनस ए है तो आपका बिल्कुल सेम यही आएगा। अगर यहाँ पर 10 का डिफरेंस होता तो हम क्या करते, 0 के ऊपर -10 -20 और 0 के नीचे 10 और +20। ठीक है, जितना भी डिफरेंस आपको क्लास इंटरवल में होगा उसके हिसाब से आप ये लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, अब हमें क्या निकालना है, एफ आई इंटू डी आई। तो ये हमारा एफ आई है। ठीक है, एफ आई को हमें डी आई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एफ आई इंटू डी आई हमें ये निकालना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एफ है उसको डी आई से मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 680 हो जाएगा। ऐसे ही 5 को -20 से करेंगे तो हमारा माइनस का 100 हो गया। 7 को 0 से करा 0, 8 को 20 से करा 160 और 13 को 40 से करा तो हमारा कितना आएगा, 520। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमें फॉर्मूला जो हमारा है अज्यूम मीन मेथड का, वो क्या है, मीन निकालने का फॉर्मूला है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई निकालना है तो इन सब का टोटल निकालना पड़ेगा, जो हमने एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करके निकाला था। तो इसको कर लेते हैं। पहले अगर माइनस माइनस करूँ तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 780 और इन दोनों को करूँ तो ये आएगा 680। माइनस का 780 और 680 प्लस का, तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना आएगा, माइनस का 100 आ जाएगा। ठीक है, इसका टोटल कितना आ रहा है, माइनस का 100 आ रहा है। और सिग्मा एफ आई कितना है, ये हमारा दे रखा है 50 और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए हमारा 50 है, ये हमारा अज्यूम मीन है। तो ए हमारा यहाँ पर अज्यूम मीन 50 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 50 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई हमारा कितना आ रहा है, माइनस का 100 और सिग्मा एफ आई हमारा कितना है, 50 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस का 2 हो गया ऊपर, तो 50 प्लस -2, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 48 आएगा। तो डायरेक्ट मेथड से भी हमारा मीन 48 आ रहा था और अज्यूम मीन मेथड से भी हमारा मीन जो है वो 48 आ रहा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 58। हमें यहाँ पर मीन गिवन है। ठीक है, मीन कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है पी की, ये हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल जो हमें दे रखी है उसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और एफ आई जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7 P 10 9 13। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले एक्स आई निकालना है। ठीक है, एक्स आई कैसे निकालते हैं ये अभी आपने देखा है। जो भी हमारा क्लास इंटरवल है दोनों को ऐड करके हाफ करके लिख देना है। 0 और 20, 20 का हाफ हमारा 10 हो जाएगा। अब डिफरेंस देखिए, सब में 20 का चल रहा है तो 20 ऐड करते हुए चलेंगे, ये हमारा 30 हो जाएगा, ये हमारा 50, ये 70 और ये 90 हो गया। अब हमें करना क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। ठीक है, जब हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा 70 हो जाएगा। 7 को 10 से किया, पी को अगर 30 से करेंगे तो 30 पी आएगा। ऐसे ही 10 को 50 से करा तो हमारा 500 आ गया। 9 को 70 से करा तो हमारा कितना आएगा, 7 9 63 63 0 और 13 को 90 से करा तो 1170, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें मीन गिवन है, मीन जो है हमारा
वो दे रखा है 54 और मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है सिग्मा fi इंटू XI डिवाइडेड बाय सिग्मा fi होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब का टोटल निकालना पड़ेगा। अब इसका अगर निकालूँ मैं सिग्मा fi इंटू XI तो कैसे निकालेंगे, इन सब का टोटल करना पड़ेगा। तो हमारा जो सिग्मा fi इंटू XI आएगा इन सब का टोटल, ठीक है, जिसमें हमें करना क्या है 70, 500, 630 और 1170 इन चारों को ऐड करना है। इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2370 और इसमें प्लस कर देना है ये जो p वाली टर्म है 30p, इसको साथ में ऐड नहीं करना, आपको अलग से लिखना है। ठीक है, और हमें सिग्मा fi भी चाहिए। ठीक है, तो इसका भी अगर हम टोटल करें तो हमारा आएगा 39 प्लस p आएगा। तो सिग्मा fi जो आई है हमारी वैल्यू 39 प्लस p आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 2370 प्लस 30p इज़ इक्वल टू ये जो 54 है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 54 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2106 और p से करेंगे तो 54p। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो p वाली टर्म को एक साइड किया 54p माइनस 30p इज़ इक्वल टू 2370 माइनस 2106। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 24p इक्वल टू, और इसको माइनस करेंगे तो 264 और यहाँ से p की जो वैल्यू आएगी 264/24 कैंसिल आउट करने के बाद 11 हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो p है वो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो मीन है इसका वो 91 दे रखा है और फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 150 है और जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी XY है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है XI निकालना पड़ेगा जो भी क्लास इंटरवल दे रखा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके उसका हाफ करके लिख देंगे। तो ये जो आएगा हमारा ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 45, ये 75, 105, 135 और 165 XI आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे FI इंटू XI करेंगे। तो 12 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। ऐसे ही 21 को 45 से करेंगे तो 945 हो जाएगा। X को 75 से करेंगे तो 75X हो जाएगा। 52 को 102 से करेंगे तो 105 से करेंगे तो कितना आएगा 5460 आ गया। Y को 135 से करा तो 135Y। 11 को 165 से करेंगे तो 1815 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम 150 है। यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम दे रखा है वो दे रखा है 150। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा 50 आना चाहिए। तो अगर इन सबको ऐड करूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा पास x प्लस वाई प्लस 96 आ रहा है। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 150 के। x प्लस वाई प्लस 96 इक्वल आएगा 150 के। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 माइनस 96। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 54। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम जो मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो क्या है सिग्मा fi इंटू XI अपॉन में सिग्मा fi। ठीक है, इसके लिए हमें fi XI का सम चाहिए तो इसका हम सम निकालेंगे तो हमारे पास जो आएगा सिग्मा fi इंटू XI। इन सबको हम जोड़ लेंगे 180, 945, 5460 और 1815 और 75x और 135y को छोड़कर। तो सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8400 प्लस x वाली टर्म लिखेंगे 75x, y वाली टर्म लिखेंगे 135y।
ये आ गया। और सिग्मा FI जो है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये कितनी है 150 है, तो हम ये यूज़ करेंगे। और मीन जो है हमारे पास वो 91 है, एक्स बार जो है हमारा 91 है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो है हम इस मीन के फॉर्मूले में पुट करके एक दूसरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 8400 प्लस 75x प्लस 135y इज इक्वल टू 91 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13650 आएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन आई 75x प्लस 135y इज इक्वल टू, ये 8400 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5250। ठीक है, और ये पूरी टर्म जो है 15 से डिविजिबल हो रही है। ठीक है, तो 15 से अगर हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 350। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 54, तो यहाँ लिख लेते हैं पहली इक्वेशन जो थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 54 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब दोनों को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू, इसको पूरे से करेंगे 5 से तो 270 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आई है हमारी थर्ड वाली, इसको हम सेकंड वाले से माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 350। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपने थर्ड चैप्टर में सीखा है। ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 270, साइन चेंज हो जाएंगे और 5x कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 80 बचेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई 80/4, कितना हो जाएगा 20। अब y 20 आ गया तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 54, तो x आ गया हमारा 54 माइनस 20 34। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 34 जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, और y की वैल्यू हो गई 20 जो कि ये भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, तो ये थे हमारे मीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक मॉड निकालना सीखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दे रखा है। ठीक है, इसका हमें मॉड फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि मॉड निकालने वाला फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मॉड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये हमारा मॉड का फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, L क्या है, H क्या है, अब वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास, अब मॉडल क्लास क्या होता है, वो क्लास इंटरवल जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो देखिए 29 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो जो हमारा मॉडल क्लास होगा वो होगा 60 से लेके 80 का। ठीक है, अब इसमें जो लोअर लिमिट है वो हमारा L होगा, 60 हमारा L हो गया, और H जो है हमारा, इनका जो डिफरेंस है 80 और 60 कितना है 20, तो H हमारा 20 हो गया। देखिए फॉर्मूले में हमें L भी चाहिए और H भी चाहिए, तो L और H हमें मिल गया। लेकिन F1 F0 F2 क्या है वो देख लेते हैं। देखिए जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 29, ये हमारा F1 होगा, इसके ऊपर वाला F0 होगा और इसके नीचे वाला F2 होगा। ठीक है, F0 और F2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन F1 जो है हमारा सबसे बड़ा होगा फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, जस्ट उसके ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला F2 लेना है। तो F1 हमारा 29 हो गया, F0 हमारा 21 हो गया और F2 हमारा 17 हो गया। ठीक है, अब इस सबको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब सभी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो L हमारे पास कितना है 60 है, तो 60 लिख दिया, प्लस अब F1 को F0 से घटा देना है, तो F1 हमारा कितना है 29 है,
इसमें से घटा देना है F0 21 अपॉन में 2F1 है, इसका मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना है F1 को 29 को माइनस 21 माइनस 17 और मल्टीप्लाई है H हमारा 20। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 60 प्लस माइनस किया ऊपर तो हमारा 8 आया, नीचे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके ये 58 हो जाएगा, माइनस ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 38 इंटू 20। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 60 प्लस 8 अपॉन में 20 इंटू 20। तो 20 से 20 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 60 प्लस 8, तो जो हो गया हमारा 68। तो जो मॉड है, ठीक है, मॉड हमारा कितना है 68। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा मॉड है वो आ गया हमारा 68 आ गया है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है मॉड का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ मॉड इज़ गिवन टू बी 58 ईयर्स। तो यहाँ पर जो है मॉड क्या दे रखा है, मॉड दे रखा है हमें 58। ठीक है, ये मॉड दे रखा है और हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास, अगर आपको मॉडल क्लास पता लग गई तो आप सारी चीज़ें निकाल लेंगे। ठीक है, तो मॉडल क्लास का कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है मॉड, मॉड कितना गिवन है 58 गिवन है। तो आपको देखना है 58 किस इंटरवल में आ रहा है। तो 58 जो आ रहा है हमारा 50 से 60 के बीच में, इस इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, तो इस इंटरवल में आ रहा है, तो ये जो 20 होगा, ठीक है, वो हमारा F1 होगा। ठीक है, इससे पहले वाला हमारा F0 होता है और इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F2 होती है। और हमारे पास जो मॉडल क्लास है वो कितना आ गया 50 से लेके 60 तक का। ठीक है, अगर आपको मॉडल क्लास पता लग जाती तो आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब इसकी मदद से हम L भी निकाल सकते हैं। L हमारा लोअर लिमिट 50 हो जाएगा, H जो है इनका डिफरेंस 10 है। ठीक है, और F1 कितना है 20 और F0 हमारा X है और F2 जो है वो हमारा 18 है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉड का फॉर्मूला होता है, मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इसमें हम पुट कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो मॉड हमारे पास 58 है तो यहाँ 58 लिख दिया। L हमारा कितना है 50 प्लस F1 हमारा जो है वो 20 है, 20 माइनस F0 जो है हमारा x है, अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 हमारा 18 हो गया इंटू 10। ठीक है, अब ये जो 50 है इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 8 आ जाएगा, क्योंकि 58 में से 50 माइनस करेंगे तो 8 बचा। तो यहाँ पर हमारे पास ये बचा 20 माइनस एक्स अपॉन में 40 माइनस एक्स माइनस 18 इंटू 10। तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 इज इक्वल टू आएगा हमारा 20 माइनस एक्स अपॉन में 40 माइनस 18 22 हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है 22 माइनस एक्स वो 8 से मल्टीप्लाई होगी, 8 इंटू 22 माइनस एक्स, और यहाँ पर ये 10 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाली टर्म, तो 20 माइनस एक्स। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो 8 को 22 से करेंगे तो 176 माइनस 8x इज इक्वल टू 200 माइनस 10x। तो x वाली टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। तो 10x माइनस 8x इज इक्वल टू 200 माइनस 176, तो ये 2x हो गया और ये आ गया हमारा 24। तो x की वैल्यू कितनी होगी 24/2 12 हो जाएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी x है वो कितना होगा 12 होगा।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीडियन निकालना सीखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इसका मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब इसके अंदर एन अपॉन 2 क्या है, सी एफ क्या है, एफ एच और एल क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है जिसे हम सी एफ बोलेंगे, ठीक है। और वो कैसे निकलता है, जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई क्वेश्चन में उसको हमें इस तरीके से लिखना है। फर्स्ट वाला हमारा 5 है तो 5 का 5 रहेगा। उसके बाद इस 5 में हम नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐड कर देंगे। तो 5 + 3 = 8 हो जाएगा। अब इस 8 में हम अगली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे। तो 10 + 8 हमारा 18 हो गया। अब इस 18 में हम 6 ऐड कर देंगे। तो 18 + 6 = 24। और इस 24 में हम 4 ऐड करेंगे। 24 + 4 = 28 हो जाएगा। और इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। 28 + 2 = 30। ये लास्ट में 30 आया। और यही हमारा n होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा जो सी एफ का लास्ट आएगा वही हमारा टोटल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ कर देखेंगे तो ये भी हमारा 30 आ रहा होगा। तो यहाँ से हमें n पता लग गया कि n कितना है, 30 है। तो हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, n/2। तो सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। तो 30/2 कैंसिल करा तो कितना आ गया, 15। अब हमें करना क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 15 आ रहा है कहीं। तो यहाँ अगर हम देखें तो 15 तो कहीं नहीं है। अगर 15 नहीं है तो उससे बड़ा नंबर कौन है, जस्ट 18 है। तो हमें इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये अगर हम मार्क करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मीडियन क्लास आ जाएगा, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या होगा, 20 से लेके 30, 20 से 30। यहाँ से हमारे पास L पता लग जाएगा 20, H जो होगा इनके बीच का डिफरेंस 10 है। और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो F भी हमारा 10 हो जाएगा। फॉर्मूले में हमें सब चीज़ पता लग गई। अब एक चीज़ बची है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF आपको ये 18 नहीं लेना है, इससे ऊपर वाला, ठीक है। इससे ऊपर वाला हमारा CF होगा तो वो हो जाएगा 8। अब इन सब वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और मीडियन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सारी वैल्यू निकाली है वो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो L है वो 20 है, प्लस n/2 कितना है, 15 आया है, माइनस CF हमारा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 10 इंटू H भी हमारा 10 है। तो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा 20 प्लस 15 में से 8 गए, ये हो जाएगा 7। दोनों को ऐड करा कितना आ गया, 27। तो ये हमारा मीडियन होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर बोला है मीडियन निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो किस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60। तो यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसको किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे और क्लास इंटरवल निकालेंगे, तो यहाँ पर बिलो 10 है। तो क्लास इंटरवल के लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ा सा कॉलम, क्लास इंटरवल, और यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो क्लास इंटरवल बिलो 10 है तो 0 से 10 हो गया। अब 0 से 10 कितने हैं, 0 ही रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी 0 हो जाएगी। अब बिलो 20, अब बिलो 20 है, यहाँ पर हम 0 से 10 ले चुके हैं। अब 10 से 20 ले लेते हैं। तो देखिए 10 से कम कितने, 0 हैं, और 20 से कम कितने, 12 हैं। तो यहाँ पे 10 से 20 के बीच में कितने होंगे, 12 माइनस 0, तो 12 ही रहेगा, ठीक है। इस वाली फ्रीक्वेंसी को हम पिछली वाली फ्रीक्वेंसी से माइनस करते हुए चलेंगे। ऐसे ही 20 माइनस 30, बिलो 30 है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 20 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। ऐसे ही 30 माइनस 40, अब 30 हमें कितना निकालना है, 30 से 40, तो 28 में से 20 को घटा देते हैं। तो 28 माइनस 20, ये भी 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बिलो 50, नेक्स्ट हमारा है बिलो 50, तो ये कितना आएगा हमारा, 40 से 50।
अब 40 से 50 निकालना है तो क्या करेंगे, 33 में से 28 घटा देंगे तो 33 में से 28 माइनस किया तो हमारा 5 आ गया। नेक्स्ट है बिलो 60, तो 50 से 60 इंटरवल बनेगा, तो 40 में से हम घटा देंगे कितना, 33, तो 40 में से 33 घटाए तो हमारे पास 7 आ गए, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, हमें तो मीडियन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF। अब CF कैसे निकलेगा, ये हमारा 0 का 0, ठीक है, 0 में 12 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ा तो 20, जो हमें यहाँ पर ये दे रखी थी फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही था एक तरीके से। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 0, 12, 20, फिर ये आएगा 28, इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 33 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम वही फ्रीक्वेंसी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, तो यहाँ पर हमें ये CF दे रखा था, इससे हमने फ्रीक्वेंसी निकाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा n/2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, n कितना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें यहाँ पर 40 है, CF का जो लास्ट होता है वही हमारा n होता है, तो ये आएगा 40/2, कैंसिल करा तो ये कितना आ गया, 20। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 20 कहीं आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा मीडियन क्लास आ जाएगा, मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 20 से लेके 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो L होगा वो 20 हो गया, F होगा, F हमारा 8 हो जाएगा, H जो है हमारा इनके बीच का डिफरेंस 10 हो जाएगा, तो हमारा CF क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, तो CF हो गया हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सारी चीज़ पता लग गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन होता है हमारा L + n/2 - CF/F × H। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, L हो जाएगा हमारा कितना, 20 है, प्लस n/2 हमारा 20 था, माइनस CF 12 बटे में फ्रीक्वेंसी हमारा 8 है, और H हमारा 10 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 20 + 8/8 × 10, कैंसिल किया तो ये हमारा आएगा 20 + 10 = 30। ये हमारा इसमें मीडियन होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अभी जो हमने क्वेश्चन पिछला वाला किया है उसमें था बिलो 10, बिलो 20, ये है मोर देन और इक्वल टू में। ठीक है, तो इस वाले फॉर्म में अगर हमें क्लास इंटरवल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि मोर देन और इक्वल टू 5, मोर देन और इक्वल टू 5 दे रखा है, तो इसको हम अगर क्लास इंटरवल निकालना चाहें CI, अब मोर देन और इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो 5 और 5 से ज़्यादा, तो हमें इंटरवल 5 से चालू करना पड़ेगा, तो 5 से हम 10 लेके चलते हैं। ठीक है, तो 5 से 10, यहाँ पर जो है ये फ्रीक्वेंसी दे रखी, नंबर ऑफ़ शॉप्स दे रखी है, तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक और कॉलम बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पर हमने एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया। अब ये कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पर बोला है 5 और 5 से ज़्यादा, तो यहाँ पर 5 और 5 से ज़्यादा कितने होंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाली फ्रीक्वेंसी दे रखी है 30, इसमें से हम नेक्स्ट वाले को माइनस करते हुए लिखें, 30 में से 28 गए तो ये हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला हमारा 5 से 10 से 15 हो जाएगा, और अगला 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, और 35 से 40। ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल बनेगा। और जो फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, पिछले वाले में से अगला माइनस करते हुए चलेंगे। जैसे 30 था, ठीक है, इसमें से 28 माइनस करा तो ये आ गया। अब हमें 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है नेक्स्ट वाला है 16 जो है, उसको हम 28 में से घटा देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। ठीक है, और उसका अगला निकालने के लिए 16 में से 14 घटाएंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अगला है 14 में से 10 घटाएंगे तो हमारा ये 4 आ जाएगा। 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 7 में से 3 घटाएंगे तो ये 4। अब लास्ट का कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो 3 का 3 ही रहेगा, ये हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब हमें मीडियन निकालना है तो हमें CF भी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो CF कैसे निकालेंगे, CF हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 2 का 2 रहेगा, इसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी जुड़ती रहेगी, तो 2 में 12 जोड़ा ये 14 हो गया, उसमें अगला 2 जोड़ा 16, फिर 4 जोड़ा 20, 3 जोड़ा 23, 4 जोड़ा 27,
और 3 जोड़ा 30, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल देखें तो 30 ही होगा। तो हमारे पास जो है n आ गया है 30। तो हम क्या करेंगे, n/2 निकाल लेते हैं। तो 30/2 कैंसिल किया तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना है CF में 15 कहीं आ रहा है, 15 नहीं है, तो उससे बड़ा जो है 16 है। तो जो हमारा मीडियन क्लास आएगा वो होगा 15 से 20 का, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा n/2 15 आ रहा है और उससे बड़ा 16 है, ठीक है। तो जो मीडियन क्लास होगी इसमें, मीडियन क्लास होगी 15 से लेके 20। तो L तो हमारा 15 हो जाएगा, H हमारा 5 हो जाएगा और F कितना होगा, F हमारा 2 होगा, फ्रीक्वेंसी 2, और CF होगा 16 के ऊपर वाला 14, ठीक है। हमें सारी चीज़ें पता लग गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, L हमारा 15 है प्लस n/2 15 माइनस CF हमारा 14 हो गया अपॉन में 2 इंटू H हमारा कितना है 5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो हमारा जो मीडियन आएगा वो 17.5 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर जो है फाइंड दी अननोन वैल्यू ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर हमें अननोन वैल्यू बतानी है क्या होगी। जैसे यहाँ पर x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, जो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसी की हेल्प से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या होता है, पहली वाली फ्रीक्वेंसी सेम लिखते हैं, दूसरी वाली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड कर देते हैं। तो 5 + 7 बराबर हमारा कितना दे रखा है, x1 दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही अगले वाला निकालने के लिए, अब अगर इसको देखें 5 और 7 कितना हो गया, ये 12 आ गया, ठीक है। तो अगला वाला जो है, नेक्स्ट वाला जो होगा वो होगा x1 + x2 इज इक्वल टू 18, ठीक है। और इसके अगला जो होगा 18 + 5 इज इक्वल टू x3 और x3 + x4 इज इक्वल टू 30। तो देखिए, यहाँ से हमें x1 की वैल्यू तो पता लग गई है, 12 आ गई है। अब x2 की निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 + x2, ये हमारा 18 के इक्वल है, x1 हमारा 12 है, ठीक है। तो x2 कितना आ जाएगा, 18 - 12 इक्वल टू 6। तो x2 हमारा हो गया 6, ठीक है। अब ऐसे ही हमें निकालना है x3। तो देखिए, x3 कितना हो जाएगा, 18 + 5, ये हो जाएगा हमारा 23 हो गया। x3 हमारा 23 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा 23 है, तो x3 + x4 ये हमारा 30 है। तो x4 कितना आएगा, 30 - 23 7, ठीक है। तो x1 हमारा कितना है, 12 है, x2 हमारा 6 है, x3 हमारा 23 है और x4 हमारा 4 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें मीडियन दे रखा है 24 है, ठीक है। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी x की वैल्यू बतानी है हमारे पास यहाँ पर क्या होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकाल लेते हैं। तो 5 का 5 रहेगा, 5 + 25 ये 30 हो जाएगा, 30 + x, तो 30 + x आ जाएगा ये, ठीक है। इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 + x, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 55 + x। और इस पूरे का भी अगर हम टोटल करें फ्रीक्वेंसी का, तो ये भी हमारा 55 + x ही आएगा। तो हमारा जो n है, ठीक है, n है हमारा वो कितना है, 55 + x है। और यहाँ पर मीडियन जो है क्वेश्चन में, मीडियन दे रखा है 24। अब यहाँ पर जो मीडियन क्लास है वो कैसे निकालेंगे, मीडियन की हेल्प से निकालेंगे। वो कैसे, देखिए, मीडियन जो दे रखा है हमारा 24 है और 24 हमारा किस इंटरवल में आ रहा है, 20 से 30 के बीच में। तो हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो होगा 20 से 30 का। तो मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास जो होगा हमारा 20 से 30 हो गया। इससे हमारा L आ जाएगा 20, H आ जाएगा 10 और F कितना है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर X हो जाएगी, ठीक है। अब CF क्या होगा यहाँ पर, इसके जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें 30 हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो हम क्या करेंगे,
ये सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं फॉर्मूले पुट करने पे फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से निकालेंगे। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो मीडियन कितना दे रखा है 24, तो मीडियन की जगह हमने 24 कर दिया। एल हमारा 20 है प्लस n/2 कितना आ रहा है, n/2 जो था अभी हमने क्वेश्चन में देखा, ये था हमारा 55 प्लस एक्स। तो 55 प्लस एक्स हमारा n था, अपॉन 2 कर देंगे, माइनस सी एफ 30 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी x है इंटू h हमारा 10 है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर दे रखा है 55 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 30, तो इसको अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, 20 जो है हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस हो जाएगा, तो ये 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा हमारा 55 प्लस एक्स माइनस 60 अपॉन 2 और डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 10। ये जो x है मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 से, तो ये हमारे पास आएगा 4 इज इक्वल टू 55 माइनस 60। 55 माइनस 60 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, x माइनस 5 अपॉन में ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा इंटू 10। ये हो गया, 2 को इससे कैंसिल करा तो ये 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आया 4 इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन एक्स, और ऊपर जो है ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 4x। तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 25 आएगी। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर क्वेश्चन में वो क्या होगी, x हमारा होगा 25 होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी 2 में, मतलब एक x भी है और एक y भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें मीडियन भी दे रखा है, कितना है 28.5 है, और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CF निकाल लेते हैं। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसको हम CF बोलते हैं वो कैसे निकालेंगे, 5 का 5 आ जाएगा, 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स, इसमें 20 ऐड करेंगे तो 25 प्लस एक्स हो गया, इसमें 15 ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स, इसमें y ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। अब जो n है हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना है 60 है। ठीक है, मतलब इसका जो CF का जो टोटल लास्ट में आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये जो है हमारा फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 के को हो, तो यहाँ से पहली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45 15। तो ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब सेकंड इक्वेशन कैसे निकलेगी, देखिए मीडियन जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है 28.5। तो जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास है वो क्या होगी, देखिए 28.5 किस इंटरवल में आ रहा है, 20 से 30 के बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 20 से 30 के बीच में आ रहा है, तो हमारे पास जो है मीडियन क्लास हो गई 20 से 30, जिससे हमारा L पता लग गया हमें 20 है, H पता लग गया 10 है, F पता लग गया 20 है, और CF इसके ऊपर वाला 5 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता लग गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको मीडियन वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए मीडियन दे रखा है 28.5, तो ये आएगा 28.5, L हमारे पास 20 है, प्लस n/2 कितना है 30, माइनस CF हमारा है 5 प्लस एक्स, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी F 20 है, इंटू H हमारा 10 है। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 10 से तो 2 बचा। तो यहाँ पर जो ये 20 है इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यह आएगा 8.5 इज इक्वल टू, ये बचेगा 30 ब्रैकेट ओपन करा तो -5 माइनस एक्स अपॉन में 2, ये बचा। तो ये जो 2 है इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो 8.5 इंटू 2 इक्वल टू, ये होगा 25 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 17 बराबर में 25 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू जो है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू तो हमारे पास 8 आ गई। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी
x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हमें पहली इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y आ गया हमारा 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, जो कि मीडियन से रिलेटेड था। थैंक यू।